आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। आपकी सरकार आपके साथ विशेष अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं का बेहतर प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश। रूस के राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे और भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत सरकार और राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिले, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया जा रहा आपकी सरकार आपके साथ विशेष अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। यह अभियान 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया था। अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र हितग्राही शासकीय योजना के लाभ से वंचित न रहे। आपकी सरकार आपके साथ अभियान में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतवार और नगरीय क्षेत्रों में वार्डवार शिविरों का आयोजन कर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। शिविर में ही आवेदनों का तत्काल निराकरण किया जाएगा। जिलों में अभियान का नेतृत्व कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायतवार और आयुक्त नगर निगम, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर परिषद और नगरीय क्षेत्र में नगर निगम कमिश्नर ग्राम पंचायत या वार्डवार शिविरों के आयोजन का रोस्टर तैयार करेंगे। जिले में प्रत्येक शिविर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का निराकरण अनिवार्य रूप से होगा। प्रदेश में अधिकतम रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये बात कही। मुख्यमंत्री ने 3 से 9 दिसंबर तक दुबई में वर्ल्ड एक्सपो, फरवरी में भोपाल और इंदौर में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट में औद्योगिक निवेश की संभावनाओं का प्रस्तुतिकरण बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों में निवेश के अवसर बढ़ाने और उनकी स्थापना के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्नीचर और टॉयज क्लस्टर की स्थापना पर जोर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस दिशा में तेजी से प्रयास करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्च 2023 तक लगभग 6 लाख लोगों को रोजगार के अवसर सृजित कर रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना सराहनीय है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि भारत बहुध्रुवीय विश्व का एक ऐसा सशक्त केंद्र है जिसकी विदेश नीति और प्राथमिकताएं रूस के काफी निकट हैं। श्री पुतिन ने कल क्रेमलिन में भारतीय राजदूत पवन कुमार द्वारा परिचय पत्र सौंपे जाने के अवसर पर कहा कि अगले सप्ताह वे भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में दोनों नेता भारत रूस संबंधों और कार्यनीतिक भागीदारी को और विकसित करने के उपाय तय करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा योजना के अंतर्गत देश में 5 करोड़ 36 लाख लोगों का पंजीयन किया गया है। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इसमें से 4 करोड़ 54 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 3 करोड़ 37 लाख लोगों को प्रमाण पत्र भी दे दिए गए हैं। पिछले चैंपियन भारत ने कल रात भुवनेश्वर में बेल्जियम को 1-0 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में भारत के लिए एकमात्र गोल शारदानंद तिवारी ने पेनल्टी कॉर्नर पर किया। मैच जीतने में गोलकीपर पवन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, जिन्होंने कई गोल बचाए। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना और फ्रांस आमने सामने होंगे।
और अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से परेशान न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है या इस संक्रमण के कारण कोई गंभीर समस्या हो सकती है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध चावल, मक्का और गेहूं से इथेनॉल का उत्पादन न तो खाद्य सुरक्षा और न ही प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करेगा। कल लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री गोयल ने बताया कि देश में एफसीआई और राज्य खाद्य निगमों के पास 253 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक चावल और 468 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं का भंडार मौजूद है, जो संग्रहण मानदंडों से दोगुने से भी ज्यादा है। केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थापित 179 मूल्य निगरानी केंद्रों से 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर दैनिक आधार पर नजर बनाए हुए हैं। उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौधरी ने कल लोकसभा में इस प्रश्न के बारे में लिखित जवाब में ये जानकारी दी। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल घिरे रहने और कहीं कहीं मावठे की हल्की बारिश होने से सर्दी का एहसास बढ़ गया है। इंदौर, खरगोन, बड़वानी, मंदसौर, धार और राजगढ़ सहित प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में कई जिलों में मावठे की बारिश होने से तापमान में कमी दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञ मावठा को कृषि की फसल के लिए फायदेमंद मानते हैं। उधर राजधानी में भी कल दिन भर बादल छाए रहे और सर्द हवाएं चली। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने कम दबाव के कारण प्रदेश में बारिश की संभावना बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि 10 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ पंजीकृत किया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसी वर्ष 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की थी। सरकार ने श्रमिकों को ई श्रम कार्ड प्रदान किए हैं। ये पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण तथा अन्य क्षेत्र से जुड़े श्रमिक समूह और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का पहला राष्ट्रीय डेटाबेस है। इस पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं का लाभ उठाते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, संस्कृति परिषद मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग ने कैलेंडर वर्ष 2017 के शेष अखिल भारतीय और प्रादेशिक पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। बैतूल जिले में संचालित मैरिज गार्डनों का जिला प्रशासन की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। धार जिले में कल विश्व एड्स दिवस पर जिला चिकित्सालय में एक वृहद परिचर्चा का आयोजन किया गया। रायसेन जिले में विश्व दिव्यांग दिवस पर कल 3 दिसंबर को निशक्तजनों की खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। शाजापुर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022-23 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 दिसंबर तक कर दी गई है। श्योपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर मनरेगा योजना अंतर्गत NMNS ऐप पर प्रगतिरत मास्टरों की उपस्थिति दर्ज नहीं करने और अन्य बिंदुओं पर प्रगति कम होने पर जनपद पंचायत श्योपुर और विजयपुर के 8 पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपकी सरकार आपके साथ विशेष अभियान 15 जनवरी तक चलेगा। निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश की औद्योगिक संभावना का बेहतर प्रस्तुतिकरण करने के निर्देश। रूस के राष्ट्रपति अगले सप्ताह भारत दौरे पर आएंगे और भारत ने बेल्जियम को 1-0 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।